Good morning, students. Welcome to the third session of reproduction in plants. Today we are going to talk about asexual reproduction. आप जानते हैं कि asexual reproduction क्या होता है? Formation of new plants from the cells of single parents. यानी इसमें जो है सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। इसमें आज हम 3 प्रोसेस की बात करेंगे: बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे बडिंग की। इसमें एग्जांपल है ईस्ट। अब इसमें क्या होता है समझिए। ईस्ट जो है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन दिस मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट सेल। ये जो ईस्ट सेल आप देख रहे हैं, इसी के शरीर में एक छोटा सा बड फॉर्म होता है। इसके शरीर में एक छोटा सा बड फॉर्म होता है, यानी ये अपने शरीर को थोड़ा सा एक भाग शरीर का थोड़ा इलोंगेट करता है, बढ़ा लेता है और उस भाग को कहते हैं बड। धीरे धीरे ये बड ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है और दिखने में बिल्कुल पेरेंट के जैसा होता है। यानी ये है पेरेंट ईस्ट और ये बड भी धीरे धीरे बिल्कुल पेरेंट के जैसा दिखने में हो जाता है। आगे चलने के बाद ये बड और एकदम बड़ा हो जाता है, फुल्ली ग्रो हो जाता है और इसके बाद यही बड से फिर इसके शरीर से बड आगे निकलते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। उनके शरीर से फिर बड निकलते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और इस तरह से ईस्ट जो है, एक ईस्ट से कई सारे ईस्ट आपको मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बड। तो ये कहलाता है बडिंग। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, स्पाइरोगैरा नाम का एल्गी होता है। स्पाइरोगैरा नाम का एक एल्गी है और एल्गी आप जानते हैं क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। तो स्पाइरोगैरा नाम का एक एल्गी है। इसमें क्या होता है कि ये फिलामेंटस एल्गी, यानी देखिए इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट्स बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है फिलामेंटस एल्गी। और ये बिल्कुल लंबा होता है, इसमें धागे जैसा चीज़ होता है थ्रेड लाइक, इसलिए इसको इन धागे जैसे चीज़ों को कहते हैं फिलामेंट्स। और इसमें जो क्या होता है कि ये जो एक बड़ा सा भाग है, ये 2 भाग में टूट जाता है। देखिए ये बड़ा सा भाग ये बीच से टूट गया, 2 टुकड़े में बट गया। इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, और हर एक टुकड़े को फ्रेगमेंट कहा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बदलना। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, और जो टुकड़ा बीच से टूट गया था वो पेरेंट के जैसा दिखने में हो जाएगा, यानी वो टुकड़ा आगे चल करके एक फुल्ली ग्रोन स्पाइरोगैरा हो जाएगा। वो टुकड़ा आगे चल करके एक बड़े से एल्गी में बदल जाएगा। ये देखिए ये एक फुल्ली ग्रोन स्पाइरोगैरा है, इस फिगर से समझिए। और ये बीच से टूट गया, टूटने के बाद ये एक सिंगल फ्रेगमेंट में बदल गया, यानी टुकड़े में बदल गया। यही टुकड़ा आगे चल करके इसके जैसा पूरा लंबा हो जाएगा, पेरेंट के जैसा, और ये टुकड़ा भी पेरेंट के जैसा लंबा हो जाएगा। फिर ये टुकड़ा भी बीच से टूटेगा और ये टुकड़ा भी बीच से टूटेगा, और इस तरह से ये रिप्रोडक्शन होते चला जाएगा। और इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म, यानी नया जो आपका है स्पाइरोगैरा एल्गी, वो बनते चला जाएगा। और इस मेथड का नाम है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड में हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। इसमें एक राइजोपस नाम का जो है फंगस है। इसमें जनरली स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फंगसेस में होते हैं, फर्न्स में होते हैं और मॉसेस में होते हैं। तो ये एक राइजोपस नाम का जो है स्पाइरोगैरा है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द फंगस प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं स्पोर्स, यानी एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है। इसी से नया राइजोपस का प्लांट कैसे होगा वो देखिए, कैसे फंगस राइजोपस रिप्रोड्यूस करता है इस स्पोर से, वो समझिए। ये जो दाने जैसा स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पाउच में यानी एक बैग में बंद रहते हैं। ये देखिए इस तरह का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें ये दाने धीरे धीरे भरते हैं। और इस बैग का नाम है, इस पाउच का नाम है स्पोरेंजियम, जिसके अंदर वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी दाने भरे रहते हैं, जिसको कहते हैं स्पोर्स। अब जब ये बैग पूरी तरीके से भर जाएगा, जब स्पोरेंजियम पूरे तरीके से भर जाएगा स्पोर से, तब ये फट जाएगा, और फटने के बाद ये वापस ज़मीन पर नीचे गिरेंगे और यहीं से एक नया राइजोपस का जन्म होगा, एक नए राइजोपस फंगस का जन्म होगा। तो ये जो है फंगस, राइजोपस और
फर्न जनरली फंगसेस और फर्न्स मॉसेस इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा बडिंग, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद आपसे एक छोटा सा असाइनमेंट पूछा गया है, हाउ डू ईस्ट रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ईस्ट रिप्रोड्यूस आपको इसका आंसर पता है, बडिंग के द्वारा। और उसके बाद अगर आप लिखना चाहें प्रोसेस को तो डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपी में हेडिंग दीजिएगा और ये तीनों डायग्राम जो है एक एक करके आपको बना लेना है। उसमें सबसे पहले जो है आपको बनाना है बडिंग, उसके बाद आपको बनाना है फ्रेगमेंटेशन, और आप उसके बाद फिर आपको बनाना है स्पोर फॉर्मेशन। और इस छोटा सा एकदम आसान है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो आज इस सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।